हेलो दोस्तों। चलो, मैं शेख वसीम आपका आचार्य अकेडमी की तरफ से 11वीं क्लास में वेलकम करता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स। होप सो आप लोग सब ठीक हो गए। ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के मैथ्स की तरफ। ठीक है। तो हमें क्लास 11th के मैथ्स में बेसिकली क्या दिया है। देखो, हमें कुछ चैप्टर से, टोटल चैप्टर से हमको 16, ठीक है, सीबीएसई के बुक्स में है ये। ठीक है। टोटल चैप्टर से हमको 16, उसमें से पहला चैप्टर है आपको सेट। ठीक है। इसमें सेट में आपको एक्स ए सेट दिया होगा, बी सेट दिया होगा, एक्स सेट ऑफ 1 2 3 4 सो एंड सो, ऐसे सेट्स होते हैं। ठीक है। उसमें वेन डायग्राम्स वगैरह आती है, एसी वाली, एसी उसको कंबाइन करते हैं, वो वेन डायग्राम्स वगैरह आती है आपको। ठीक है। फिर सेकंड आपको चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन होता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y का कैसे आएगा, वो फिर उससे कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है। ऐसे कुछ तो भी बनेगा। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन उसमें हो जाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे ये सबका आपको जो भी अलग अलग से फॉर्मूलेज और उनकी वैल्यूज निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है। लीनियर इक्वालिटीज एक चैप्टर है। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको एनपीआर एनसीआर के फॉर्मूले हो गए। ठीक है। एनपीआर एनपीआर मतलब अगर हम 10 चीज़ों में से केवल 2 चीज़ें ले रहे हैं, उनको फिर प्रोबेबिलिटी उनकी कैसी आएगी, ऐसी सो एंड सो। अगर 10 चीज़ों में से हम 10 ही ले रहे हैं तो वह सो एंड सो, ये एनपीआर एनसीआर वो कंसेप्ट है। ठीक है। वो आप परम्यूटेशन, ये सी फॉर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन फॉर परम्यूटेशन। ओके। ये कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होता, और ये परम्यूटेशन में रिपीट कर सकते हैं, ऐसा है वो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम आप एक स्टैंडर्ड है, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन बहुत आसान है। ठीक है। एक सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपको या नंबर्स ऑफ देंगे, उसकी सीरीज कैसी है, सीक्वेंस क्या है, nth नंबर निकालने के लिए बोलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। स्ट्रेट लाइंस, इसके बाद आप इसमें आपको स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा, एक ऐसी लाइन या तो ये इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होगी, या तो फिर ये कोलिनियर लाइन होगी, एक ही लाइन होगी। ठीक है। ऐसे बता सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइंस में हमको ऐसे मिल जाएगा। और उसके जो भी आएगा फिर वो हिसाब से हमको सॉल्व करना है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कोनिक सेक्शन, अभी कोनिक सेक्शन में बेसिकली होता क्या है। हाँ, कोनिक सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है। ठीक है। ये चीजें हमको देखना है, ये हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है। 3D ज्योमेट्री, जैसे हमको 2D ज्योमेट्री हम ड्रॉ करते हैं, 2D ज्योमेट्री में हमारे पास ऐसे दो एक्सिस होते हैं। ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में हम ये थर्ड एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स और वाई तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे हम थर्ड एक्सिस भी ले लेते हैं 3D ज्योमेट्री में, जेड। उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी है। ठीक है। फिर है हमारा चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव एक अलग ही चैप्टर है, ये कैलकुलस का है, ये पार्ट शुरू हो जाता है आपका कैलकुलस का। ठीक है। कैलकुलस बेसिकली क्या होता है, अगर एक आपको कोई भी एक वॉल्यूम दिया गया है, कोई भी एक सरफेस दिया गया है, उसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कोई इसका स्पीड निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलस वाला पार्ट है ना, ये जो लिमिट आ रहा है, लिमिट डेरिवेटिव, ये आपको हरदम के लिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर मैथ्स फील्ड में किधर भी जाना है, तो आपको ये हरदम के लिए काम आएगा, लिमिट्स डेरिवेटिव। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर आता है स्टैट्स। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब ये इफ 2 + 2 = 4 एंड 4 + 4 = 16, ऐसे सो एंड सो उनके कुछ रिलेशन निकाल के आपको दे देना है। ठीक है। स्टैट में आता है आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, वो बहुत सारे डाटे को आपको एक सिंपल से फॉर्म में ला के देना होता है उनको। ठीक है। उसका मीन क्या आएगा, मीडियन क्या आएगा, मोड क्या आएगा। ठीक है। डेविएशन कितना होगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब आपको ये स्टैट में मिल जाएगा। ठीक है। फिर एक प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी में आप पहले ही चीज सीख चुके हो, जैसे कि एक डायस है, उसको अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसके 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर्स आ सकता है। अगर हम वो डायस को 2 बार फेंक रहे हैं तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ऐसे वो कार्ड्स है, प्लेइंग के कार्ड्स होते हैं हमारे। उसके बाद अब हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी एक चैप्टर है, ये भी हम देखेंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं इसमें से कैलकुलस वाला, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस, उसमें आप देखेंगे लिमिट और डेरिवेटिव चैप्टर। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ लिमिट देखेंगे। ठीक है। ओके। तो ये लिमिट होता क्या है, क्या होता है लिमिट। ठीक है। लिमिट क्या होता है, देखो, लिमिट में हमको एक कंसेप्ट आएगा,
अगर एक ऐसा दिया गया है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, बेसिकली y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू हमारी एफ ऑफ एक्स होती है, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसा होता है। तो अगर x की जगह पे हम a पुट कर रहे हैं, ठीक है, x की जगह पे a पुट करें तो y की जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो y की जगह पे हमको मिल जाएगा एफ ऑफ a मिलेगा, ठीक है। तो ये जो x टेंस टू a है, ठीक है, ये यही हमको फाइंड करना है। ये अगर ये अगर x टेंस टू a है तो f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, हमारा लिमिट क्या आएगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है। बेसिकली अभी हम ये एक्स टेंस टू ए है, ये एग्जैक्टली ए नहीं होता है, ये एक तो एक्स एक्स से ए से थोड़ा बड़ा होता है, ओके, ए से थोड़ा सा बड़ा या तो फिर ए से थोड़ा छोटा, ऐसा होता है। तो इसको हम देखेंगे। चलो, एक हमारी रियल नंबर्स की लाइन है ना, ये ए से छोटा और ये थोड़ा सा बड़ा, ये कंसेप्ट आपको बता देते हैं क्या है बेसिकली। अगर हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई, ये रियल नंबर्स की लाइन है हमारी, ठीक है। इसमें आपको पता है ये होता है माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर्स में, और ये होता है हमारा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, सही है। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट हम ड्रॉ कर लें, ओके। हाँ, तो अगर ये हम जीरो कंसिडर कर ले, ठीक है, इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जीरो, इसको वन कंसिडर, इसको टू, और ये थ्री, ऐसे सो एंड सो ये बढ़ते जाएगा, ये अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और ये भी कैसा होगा फिर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, एंड अप टू सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है, हमारी रियल नंबर की लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, लाइन ऑफ रियल नंबर, ये हमारी रियल नंबर की लाइन पे हम ड्रॉ किए ये सब, ठीक है। तो अगर हमको पूछा गया है कि अगर हमको ये एक पॉइंट है, सपोज ये x इक्वल्स टू वन है, ठीक है, अगर हम पहला पॉइंट ले लेंगे x इक्वल्स टू वन, ठीक है, x इक्वल्स टू वन है, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा x इक्वल्स टू वन। पर अगर हमको बोला गया है कि x इक्वल्स टू वन से थोड़ा छोटा, ठीक है, या तो x इक्वल्स टू वन से थोड़ा सा छोटा, ठीक है, या तो x इक्वल्स टू वन से थोड़ा सा छोटा, यानी कि वो कहा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कहीं, ठीक है। और अगर x इक्वल्स टू वन से थोड़ा छोटा बोला है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे x इक्वल्स टू वन माइनस, ओके, ऐसा लिख सकते हैं इसको, x इक्वल्स टू वन माइनस, ओके। और अगर हमको बोला है कि से x इक्वल्स टू वन से थोड़ा बड़ा, तो वो कहा जाएगा हमारा उसके राइट साइड में, इधर पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो उसके थोड़ा बड़ा मतलब ये राइट में आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू, x इक्वल्स टू वन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वन पॉजिटिव मतलब क्या है, ये x इक्वल्स टू वन निगेटिव, इसका मतलब क्या हो सकता है, 0.9999999 समथिंग, ऐसा कुछ तो भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल वन ही होगा, इसके आसपास ही है, ये वन के आसपास ही है, ठीक है, सही है ना। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू वन की वैल्यू पे जब हम इसके अप्रोक्सीमेटली वन निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, अगर x इक्वल्स टू वन निगेटिव है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.99999, ऐसा नाइन कितने भी बार लिख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन ही रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, x इक्वल्स टू वन निगेटिव का मतलब क्या है, और x इक्वल्स टू वन, ऐसे x इक्वल्स टू वन पॉजिटिव का भी आएगा। ये x इक्वल्स टू वन पॉजिटिव का मतलब क्या है, 1.0000000 ऐसा कुछ समथिंग वन, ओके। ये अप्रोक्सीमेटली ये भी इक्वल टू वन हो जाएगा ना, देखो कितना जीरो आ रहा है, बहुत सारे जीरो आ गए, और उसके बाद में आखिर में कुछ एक वन आएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली वन है क्या, एग्जैक्टली वन नहीं है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है बस, ये एग्जैक्टली वन नहीं है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा माइनस वन है और ये प्लस वन है, एग्जैक्टली वन हमारा कहाँ पर, यहाँ पर हमको लिमिट निकालना है ना, तो हम लिमिट में कंसिडर क्या करते हैं, देखो ये यहाँ पे हमने देखा है अभी, x टेंस टू ए डालते हैं, x इक्वल्स टू ए नहीं डालते, ठीक है। लिमिट में हम जब लिमिट लिखते हैं तो x टेंस टू ए लिखते हैं, ठीक है, लिमिट में हम लिखते तो x टेंस टू ए, ठीक है, ध्यान रखो ये x टेंस टू ए, x टेंस टू ए का मतलब क्या होता है फिर, अगर हमारे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो हम, ठीक है,
अगर ए पॉइंट है हमारा, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर लो, अगर ये हमने तो एक वन का ले लिया, अगर हम जीरो का भी कंसिडर करेंगे तो जीरो का भी ऐसे ही निकलेगा हमारा, ठीक है, जीरो का भी ऐसे ही आएगा। अगर ये जीरो पॉइंट है तो ये एग्जैक्टली जीरो, तो ये हो गया। पर अगर हमको जीरो से थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा लेना है तो वो पॉइंट कैसे हो जाएगा, वो पॉइंट भी हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह। ये जीरो से थोड़ा नीचे और ये जीरो से थोड़ा आगे, ठीक है, जीरो से थोड़ा पीछे और जीरो से थोड़ा आगे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जीरो निगेटिव और ये वाला पॉइंट हो जाएगा जीरो पॉजिटिव, आ जाएगा। तो ये जीरो नेगेटिव का वैल्यू एक्चुअली क्या आएगा हमारा, और जीरो पॉजिटिव का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो ये जीरो नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -0.9999। ओके, ओके सॉरी, -0.0000000, ये बहुत सारे जीरो, उसके बाद में कुछ एक आएगा, या फिर ऐसा, या तो ऐसा हो जाएगा कॉमन 0.0000002 आएगा कुछ, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये सब, ठीक है। ये माइनस जीरो पॉइंट, ओके। और ये अगर ये जीरो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, 0.00000, ये वन आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे देखना है साइड, ये क्या है हमारा, प्लस में, ये वाला ये राइट साइड में है, और ये वाला जीरो नेगेटिव हमारा लेफ्ट साइड में है, जीरो पॉजिटिव हमारा राइट साइड में है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे आपको समझ गया, ये हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ लिमिट, ठीक है। ये पॉइंट पे हम एट एक्स इक्वस टू वन, ठीक है, एट एक्स इक्वस टू जीरो और एक्स इक्वस टू वन पे हमको लिमिट निकालना है, तो ये तीनों पॉइंट पे हमको समझना पड़ेगा, ये तीनों पॉइंट का डिस्कशन क्या है, ठीक है। ये एक्स इक्वस टू जीरो पे निकालना है, तो ये तीनों पॉइंट समझना पड़ेगा, एक्स इक्वस टू जीरो, एक्स इक्वस एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही एक्स टेंस टू वन, वन माइनस, एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, ठीक है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हमारी कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर की लाइन है, जैसे ये, और इस पे हमारा कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है हमारा ए। तो अगर ये एट पॉइंट ए पे हमें एक वैल्यू फंक्शन दिया गया है, सपोज एक हमारा फंक्शन है y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है ऐसा, ठीक है। तो हमको एट पॉइंट ए पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एट पॉइंट ए पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी है a, ओके। ये x की वैल्यू हमारी है, ये माइनस नेगेटिव, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। एट पॉइंट अगर हम x इक्वल टू ए पे यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा। अगर x की y इक्वल टू हमारा क्या है, एफ ऑफ x, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो अगर हम y एक्स इक्वस टू ए पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह हमें क्या क्या पुट करना है, a पुट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, y इक्वस टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है, ठीक है, अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। देखो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात पे थोड़ा ध्यान दो, आपको ये 2 मिनट के लिए आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट की तरफ ध्यान दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर x इक्वस टू ए पे हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे a कॉमा एफ ऑफ ए, ओके। ये a वैल्यू हो गई हमारी x की, और y की वैल्यू हो गई हमारी एफ ऑफ ए, ठीक है। ये फंक्शन में हम जब a की वैल्यू, x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें x इक्वस टू ए पॉजिटिव पे कोई वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, x इक्वस टू ए पॉजिटिव पे, यहाँ पे थोड़ा सा a से बड़ा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया राइट हैंड साइड वाला, x इक्वस टू ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा नहीं इधर। अब इसी तरह मैं बोला x इक्वस टू ए नेगेटिव पे भी फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ए नेगेटिव, और यहाँ पे x की वैल्यू ए पॉजिटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो आप, अगर x की वैल्यू ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ आ जाएगा, देखो ये फंक्शन हमारा ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व का वैल्यू है ना, हाँ, तो ये फंक्शन हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पर,
तो ये फंक्शन यहाँ आने के बाद देखो ये हमारा इसका अगर वैल्यू निकालना है हमको एफ ऑफ ए पॉजिटिव पे हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ से अगर हम इसको ड्रा कर रहे हैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा, और ये ए नेगेटिव पे भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ए नेगेटिव हमारे यहाँ पे था और ए पॉजिटिव हमारे यहाँ पे था। ठीक है, ये ए पॉजिटिव पे अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तो ए पॉजिटिव पे हमको फाइंड या क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए पॉजिटिव। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स में हमको ए पॉजिटिव पुट करना है, एक्स की जगह पे हमको ए पॉजिटिव पुट करना है, तो ये वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो जाएगा एफ ऑफ ए पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा ए पॉजिटिव के पास हमारे कोऑर्डिनेट्स। देखो ये आपको समझ में आ गया, ये तीनों पॉइंट पे हमारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, एफ ऑफ ए, ओके एफ ऑफ ए पॉजिटिव, और ये थर्ड वाला पॉइंट हम ये इधर वाला एफ ऑफ ए नेगेटिव पे, तो यहाँ पे ए नेगेटिव पे हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे फिर, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए नेगेटिव कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ए नेगेटिव। ठीक है, ये ए नेगेटिव बन जाएगा एफ ऑफ ए नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए, हमको बस लिमिट में यही देखना है। ठीक है, ये तीनों की वैल्यूज मिल गई हमें, तो हमें लिमिट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा लिमिट है, ये हमारा बेसिक है, फंडामेंटल है लिमिट का। ये तीन पॉइंट हमको कोई भी दिया गया होगा, जैसे इस कंडीशन में हमको दिया गया था ए कोऑर्डिनेट दिया गया था। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमको दिया हुआ, ये पॉइंट एक्स इक्वस टू ए है। ठीक है, एक्स इक्वस टू ए पे हमको लिमिट फाइंड करना था। ठीक है, तो अगर x इक्वस टू ए पे हमें लिमिट फाइंड करना था, तो x इक्वस टू ए पे हमारा y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया। ठीक है, ऐसा लिखते हैं इसको, फर्स्ट कंडीशन एट x इक्वस टू ए y इक्वस टू एफ ऑफ ए, y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एफ ऑफ ए मिल गई। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिली एफ ऑफ ए, मिल गई ना। ओके, और अगर हम बोले x एट x in second condition x in neighborhood of x, in neighborhood of a, ठीक है, in neighborhood of a, x in x in neighborhood of a क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू एक तो आएगी x पॉजिटिव, ये सॉरी a पॉजिटिव, या तो आएगी a नेगेटिव। ओके, नेबरहुड में क्या है हमारे ए के नेगेटिव, ए के नेबरहुड में क्या है, एक तो ए पॉजिटिव है या तो ए नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, एक्स के ए नेगेटिव में हमारा वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो वाई का कोऑर्डिनेट ए पॉजिटिव में हमारा वाई का कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए पॉजिटिव, और उसी तरह हमारा ए नेगेटिव में एक्स इक्वस टू ए नेगेटिव में वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए नेगेटिव आ गया। ठीक है, एफ ऑफ ए नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये कंडीशन में हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे ए पॉजिटिव कॉमा एफ ऑफ ए पॉजिटिव, और ये यहाँ पे ये नेगेटिव वाले कंडीशन में क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वस टू ए नेगेटिव देन एक्स इक्वस टू ए नेगेटिव देन वाई इक्वस टू एफ ऑफ ए नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों की वैल्यूज हमको निकालना है। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू हमको निकालना है, और इसी तरह ये जो हम ये वैल्यूज तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये एक कर्व है, ये एक ऐसा कर्व जा रहा है, इसकी यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड दिखता है आपको। ठीक है, दिखने को तो बहुत हार्ड दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, बेसिकली एक्चुअली क्या है, ये हो गया हमारा फंडामेंटल ऑफ लिमिट। ठीक है, ये क्या था हमारा, हमको लिमिट में क्या करना है, बस ये आपको बता दिए यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली ये लिमिट की कंसेप्ट बताए है आपको। ठीक है, ये क्या है, ये एक कर्व है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स फंक्शन दिया गया था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया था। ओके, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे हमको लिमिट फाइंड करना था एट x इक्वल टू ए। ठीक है, एट x इक्वल टू ए, ये पॉइंट पे हमको लिमिट फाइंड करना था, तो लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू ए पॉजिटिव लेते हैं एक बार, और x इक्वल टू ए नेगेटिव एक बार लेते हैं। ठीक है,
ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए तो ऑलरेडी है हमारे पास। ये तीनों की कंडीशन हम मैच करते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा लिमिट होता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, आगे आप हम पढ़ने ही वाले हैं ये, लेकिन ध्यान में रखना ये तीनों की वैल्यू सेम आना चाहिए तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट पे, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम सिंपल सी भाषा में समझते हैं। ठीक है, इसको सिंपल सी भाषा में कैसे समझेंगे? एक्चुअली लिमिट है क्या? एक्चुअली लिमिट क्या चीज है? तो आपने देखा होगा, आपने ये हो गया हमारा कौन सा मेथड हो गया? ठीक है, ये वाला जो है ये आपका ज्योग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो भी हमने अभी ड्रॉ किया है ना, ये जियोग्राफिकल मेथड हो गया। ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल मेथड। ये जियोग्राफिकल मेथड से हम लिमिट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड थी हमारी जियोग्राफिकल मेथड, या तो हम इसको ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम या तो बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। अगर ये यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे हमने ये लिखना चाहिए था ये। ठीक है, ये x, ये y माइनस वाई, और ये प्लस वाई एक्सिस था हमारा। ठीक है, तो वो हिसाब से हमारे जो भी पॉइंट्स आएंगे, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये वाले पॉइंट हमारे आ जाएंगे, ये एफ ऑफ ए। ओके, ये वाले पॉइंट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ ऑफ ए पॉजिटिव, वो कौन से हिसाब से आ जाएंगे? ये हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, ये वाई के कंडीशंस में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ लिमिट। अगर सिंपल सा भी अगर हम इसको अल्जेब्रिक लिमिट, अल्जेब्रिक मेथड ढूंढ लेंगे। ठीक है, अल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, अल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ लिमिट, अल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ लिमिट। ठीक है, अल्जेब्रिक लिमिट मीनिंग ऑफ लिमिट ये ढूंढना है। अल्जेब्रिक मीनिंग लिमिट, लिमिट का अल्जेब्रिक मीनिंग क्या है? देखो, अगर कोई हम फंक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर एक कोई फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ले लेंगे हम, समझो एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये एक हमारा फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में अगर हम देखेंगे कि एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 5 लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखा है, आपको स्टार्ट में ही बताया है। ठीक है, यहाँ पे दिखा है ना, देखो ये x टेंस टू ए रहता है। ठीक है, तो हम x की जगह पे a पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम पुट करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, एट एक्स इक्वल टू एन, अगर लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2x, और ये 2 की और x की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। देखो ये हमारा सिंपल लिमिट है। देखो, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये x की जो भी वैल्यू थी, x की जगह पे हमने पुट क्या किया, जो हमें पूछा गया था, एट x इक्वल्स टू 1 पूछा गया, तो हमने x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू वहाँ पुट कर दी। और अगर हमको पूछा गया एट x इक्वल्स टू 5 लिमिट, इसका एफ ऑफ एक्स का लिमिट फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5। देखो, यहाँ पे क्या था, x टेंस टू a है, 1 है, यहाँ पे x टेंस टू 5, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें पूछा जो गया है वो हिसाब से लेना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 5। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x। ठीक है, अब ये 2x है, हमें यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर देना है, x की जगह क्या पुट करना है, 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, आंसर क्या आ गया हमारा 10। देखो, यहाँ पे वैल्यू हमारा था 2 और यहाँ पे था 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक। ठीक है, ये सिंपल सा अगर हम कोई एक फंक्शन लेते हैं तो हमें ये हिसाब से एक आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हिसाब से हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी तो मेन पार्ट बाकी है। लिमिट में क्या होता है, लिमिट हम क्यों करते हैं, ये तो हम ऐसे भी 10th क्लास तक भी सीख गए हैं। लेकिन लिमिट में हमको क्या करना है, लिमिट में हमको ऐसी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, जैसे कि 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद हमारे पास होता है 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी। ओके, ये कुछ कंडीशंस है, और 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो 7 कंडीशंस बन रही है हमारी, ठीक है, ये जो 7 कंडीशन बन रही है, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो 7 कंडीशन है, हम इसका नॉर्मल मैथ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये सातों कंडीशन का हम नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूले से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, नॉर्मल मैथ्स में हमने अभी यहाँ पे देखा, ये आपको ये दिखाया हमने, एक फंक्शन दिखाया। ठीक है, f(x)=2x। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन दिखाया आपको। तो इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, x=1। ठीक है, x → 1, x=1। ठीक है, पर अगर कोई कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें हमको मिल रहा है 0 अपॉन 0, सपोज एक कंडीशन है साइन x/x, तो x → 0। ठीक है, लिमिट x → 0, साइन x/x। ठीक है, तो अगर ये एक साइन जीरो की एक्स की जगह हम 0 पुट कर दें, तो साइन 0 अपॉन एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0। तो ये कंडीशन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास इनडिफिनाइट है। ठीक है, अभी तक ये इनडिफिनाइट है, इसका कोई वैल्यू, कोई मैथमेटिकल, कोई भी अभी साइंटिस्ट कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम लिमिट में क्या करते हैं, बस ये 7 कंडीशन है ना, बस इन्हीं को सॉल्व करते मैथमेटिक्स वालों ने। इसको डायरेक्टली तो सॉल्व किया नहीं, लेकिन इसको घुमा फिरा के ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं निकाला, इसको ऐसा घुमा के ऐसा आंसर निकाला है। ठीक है, तो इसकी जो भी मेथड्स है, ठीक है, इसके आंसर्स, ये जो कंडीशन है 0 अपॉन 0 को सॉल्व करने का, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को सॉल्व करने का, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी, ये जो है, ये सातों कंडीशंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनाइट फॉर्म्स। ठीक है, ये इनडेफिनाइट फॉर्म्स है मैथमेटिकल कंडीशंस में। ओके, इनको आज तक किसी ने डिटरमाइन नहीं किया है, तो ये इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म्स है, इनडिटर्मिनेट्स क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको। ये क्वांटिटीज की वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाला। ठीक है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज। तो ये जो 7 इंडिटरमिनेट क्वांटिटीज है, इन 7 इंडिटरमिनेट क्वांटिटीज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना ही लिमिट है। ठीक है, हमें देखो, जोग्राफिकली हमने ये, ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड किया। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हमने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली हमने इसको बोला है ए के नेबरहुड में इसका वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या था, ज्योमेट्रिक मेथड में, लिमिट इन द नेबरहुड ऑफ, वैल्यू ऑफ लिमिट इन द नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए। ओके, इन द नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए। ओके, ये एफ ऑफ ए मतलब क्या हो गया है, एक तो ए हो गया, फिर ए पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद ए नेगेटिव हो गया। ये तीनों पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी, वो हमारा हो गया लिमिट। ठीक है, जो तीनों पॉइंट पे सेम होना चाहिए। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक। ठीक है, ओके, ये ज्योमेट्रिक मेथड है हमारा। ज्योमेट्रिक मेथड में हमने क्या बोल देखा है, नेबर में उसकी जो वैल्यूज आती है, ये यहाँ पे ए पॉइंट के नेबर में एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ ऑफ ए पॉजिटिव में वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये हमारा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए पॉजिटिव आया, यहाँ पे ए नेगेटिव आया, ये जो वैल्यूज आई है, और यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आया, ये तीनों वैल्यूज, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारी हो जाएंगी लिमिट। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारी लिमिट हो जाएगी। ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीनिंग। ओके, ये मेथड नहीं, ये मीनिंग है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग, ये भी मीनिंग है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग। और ठीक है, अभी हम ये देखे हमने अलजेब्रिक मीनिंग। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक मीनिंग, अलजेब्रिक अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ लिमिट। ये क्या है हमारा अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ लिमिट। अलजेब्राइक लिमिट क्या होता है, हमने अभी आपको बताया। अलजेब्राइक लिमिट में हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये वाली टर्म्स फाइंड नहीं करना है,
ठीक है। ये वाले टर्म्स हमको ऐसे आसानी से मिल जाएंगे, ये तो हमने अभी तक सीखा है, क्लास 10 तक पढ़ लिया होगा ये हमको अभी कोई इसमें इसका डायरेक्टली वैल्यू डाल दिए तो हमको मिल जाएगा, फंक्शन में उसका वैल्यू डाल दिए तो। ठीक है। लेकिन अलजेब्राइक मीनिंग में हमको क्या फाइंड करना है, ये टर्म्स। देखो ये टर्म्स का जो भी आंसर आएगा वो हमको लिमिट मिलेगा, ये टर्म्स का आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्म्स का आंसर हम निकाल सकते हैं। और ये टर्म्स का आंसर जो भी आएगा वो हमारा होगा लिमिट। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब एक क्वेश्चन। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं। अ, ठीक है। पर ये इसमें अल्जेब्रिक लिमिट में एक बात ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें नोट करके ले लो। ठीक है, इसमें नोट कर लो, जीरो इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। ओके, नोट वन, जीरो इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट जीरो इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। ओके, अप्रोक्सीमेटली मतलब हमने क्या बोला था पहले, जीरो इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। ओके, अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होता है, एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इन सब कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो हमारा ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, या तो ये जीरो पॉजिटिव होगा। ठीक है, या तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव होगा, या तो एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारी जीरो अपॉन जीरो की कंसेप्ट कैसी बन जाएगी, देखो या तो ये ऐसा हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव अपॉन जीरो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो नेगेटिव अपॉन जीरो नेगेटिव होगा, या तो फिर जीरो पॉजिटिव अपॉन जीरो नेगेटिव होगा, या तो फिर जीरो नेगेटिव अपॉन जीरो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चारों में से कोई भी होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दोनों कंडीशन में, ये चाहे ये वाली कंडीशन जो भी जीरो जो है, ये यहाँ पे भी पकड़ लो, ये कंडीशन में, ये कंडीशन में, या फिर ये कंडीशन में, या फिर ये कंडीशन में, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ठीक है, ये चारों सब कंडीशन में हमको एग्जैक्टली जीरो नहीं। ओके, और उसी तरह हमको यहाँ पे जो दिख रहा है ये ए, वन पॉइंट, ओके, ये एग्जैक्टली वन नहीं है। नोट टू, ओके, नोट टू, ये भी लिख लो, वन इन वन रेस टू इंफिनिटी इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। ओके, ये भी लिख लो ध्यान से, ये क्या है, इट इज वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ओके, वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये क्या कैसे हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा 0.99999 ऐसा समथिंग कुछ आ जाएगा, या तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.0000 समथिंग वन। ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये दोनों नोट आप कर लो। ठीक है, ये जो भी सातों की सातों जो वैल्यूज है हमारी, ठीक है, ओके, ये सातों भी जो वैल्यूज है ये हो जाएगी हमारी, इनमें हमको लिमिट फाइंड करना है, इसका लिमिट आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बता दूं, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो तीन है, स्टार्ट के तीन, ओके, ओके, ये थोड़ा अलग कर देते हैं इसको। ओके, हाँ, ये ये वाले जो टर्म्स है, ठीक है, ये वाले स्टार्ट के तीन, ये वाला फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों टर्म्स का सॉल्यूशन, और इसमें एक एडिशनल होता है ये वाला, जीरो इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चारों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड है। ठीक है, ये चारों जो टर्म्स है इनको एक ही मेथड से सॉल्व किया जाता है, जीरो अपन जीरो हो, या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, या फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो। ओके, ये चारों टर्म्स को अलग से सॉल्व किया जाता है। और जो सेकंड टाइप है, ठीक है, सॉल्व करने का हमारा ये प्रॉब्लम्स लिमिट्स सॉल्व करने का सेकंड टाइप है, ये एक मेथड, ये जीरो अपन जीरो रेस टू जीरो और इन्फिनिटी रेस टू जीरो, इन दोनों के लिए एक अलग से मेथड होता है। और ये जो सेपरेट है वन रेस टू इन्फिनिटी, इसका अलग ही होता है। ठीक है, वन रेस टू इन्फिनिटी इसका मेथड ही अलग होता है। ठीक है, हाँ, तो चलो अभी हम देखते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना तो रही गई, एक बात बताना रहेगी, ये जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये जो भी हमारे वैल्यूज है, ठीक है, इसका हमारा
फंक्शन टू फंक्शन वैल्यूज चेंज होगा। ठीक है, ये हरदम सेम नहीं आएगा। ओके, देखो मेरे दोस्तों, ये क्या होगा अगर हम एक कंडीशन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले ली हमने, एक सपोज स्टार्ट वाला फॉर्म ले ली हमने, एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म लेते हैं। इसमें आपको देखो आइडिया आ जाएगा ये कैसा है, ठीक है। अगर एक फंक्शन लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अगर ये, और यहाँ पे लिमिट टेंस टू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये वाई एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट मिलेगा, तो ये कैसा मिलेगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा, एक्स अपॉन एक्स। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो अगर इसको इनडायरेक्टली आप देखोगे, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट देखोगे इसको, ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा हमको, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिख रहा है। एक्स क्या है हमारा, इन्फिनिटी है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये फॉर्मा मिल गया हमको। लेकिन अगर हम इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे, ये एक्स है और ये एक्स है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस एक्स अपॉन एक्स, अगर ये एक्स कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, सीधा सीधा हमको मिलेगा वन, ठीक है। आंसर हमको मिल जाएगा वन। ओके, आंसर वन मिल गया। ओके, पर अगर हम देखो, ये फंक्शन हो गया हमारा एक फंक्शन, ये फर्स्ट वाला फंक्शन था हमारा। अगर सेकंड वाला फंक्शन लेते हैं, सेम y इक्वल्स टू हमारा फंक्शन दिया गया हमको, और 3x अपॉन एक्स, ठीक है। और लिमिट हमें वही दिया गया है, लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, वाई, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है ना। हाँ, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा 3x अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये थ्री, हम अगर इसको देखो यहाँ पे भी, ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू, ये क्या है इन्फिनिटी, थ्री इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये अपॉन इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, ठीक है। ये भी फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। तो यहाँ पे भी हमको ऐसे डायरेक्टली तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीका करके। तो सिंपल तरीका इसका कैसा है, देखो ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, सिंपल से थ्री। यहाँ पे इन्फिनिटी बच ही नहीं रहा है, कहीं है क्या एक्स बचा है क्या, नहीं। हम एक्स को कैंसिल कर देते हैं, जो हमारी टर्म्स होती है, जो हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म दे रही है, ठीक है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म क्या दे रहा था हमें, ये एक्स और ये एक्स, तो उसको कैंसिल करते हैं, तो उसका जो भी हमारा आंसर मिलेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर हमें मिला वन, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, थ्री, ठीक है। ये देखो ध्यान में, अभी थर्ड कंडीशन भी आपको दिखा देंगे, ठीक है, उसमें भी आपको एकदम क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि हमारा ये फंक्शन कैसे चेंज होता है, ये थर्ड वाला फंक्शन की, कोई फंक्शन के हिसाब से हमारा वैल्यूज कैसे चेंज होता है। अगर हमको फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, उसका वैल्यू दिया है हमको 7x बाय 2x, ओके। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको 2x है, और लिमिट क्या दिया गया हमको, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कैसे हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ x टेंस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 7x अपॉन 2x, ओके। तो अगर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये 7 इंटू एक्स, ये हो गया इन्फिनिटी, और 2 इंटू एक्स ये भी इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, देखो। पर अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स और एक्स कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/2। तो देखो ये तीनों कंडीशन में हमारे आंसर्स अलग आए, ठीक है। तीनों कंडीशन में हमारा आंसर्स अलग अलग आया है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन में हमारा आंसर क्या आया, वन, ओके। सेकंड कंडीशन में हमारा आंसर आया थ्री, और थर्ड कंडीशन में हमारा आंसर आया 7/2। ये इस बात से हम क्या कह सकते हैं, ये जो भी हमारे फॉर्म्स है, ठीक है,
ये इंडिफिनिट फॉर्म्स है ना हमारे, ये 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी, इन सब को हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते। डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे इसको, लेकिन अगर हम फंक्शन की तरफ देखेंगे, फंक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आंसर हमारे अलग अलग होंगे। यहाँ पे जैसा हमने देखा, वो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा, वो जो भी हमारा लिमिट होगा ना वो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लिमिट ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, इनफिनाइट टर्म्स, ओके, इनफिनाइट क्वांटिटीज, वो जो वाली क्वांटिटीज टोटल 7 है ना, हाँ, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, ओके, हम उसको डायरेक्ट देख के नहीं लिख सकते उसका लिमिट, ठीक है, लेकिन बट its limits can be solved, each equation solved depending on each equation and its value, and its value, whereas according to फंक्शन, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज चेंज होते रहेगी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी का देख लिया हमने अभी। ऐसा ही हम देखते हैं 0/0 का, ओके। तो हम कैसे बोलते हैं इसको, ये देखो, ये इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, वी कैन नॉट टेल डायरेक्टली, ओके, वी कैन नॉट टेल डायरेक्टली लिमिट ऑफ द इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी, बट इट्स, अगर हम उसकी तरफ सही से देखें तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला है, उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सोर्स, या यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा सोर्स भी कह सकते हैं। जो भी उसका सोर्स होगा उसके हिसाब से उसका जो भी लिमिट आएगा वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं 0/0 का फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म कैसा है देखो, अगर एक लिमिट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वही फॉर्म देखते हैं। चलो, लिमिट, अगर हमको लिमिट दिया गया है x टेंस टू 0, और एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दिया गया है, सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दिया गया है x/x, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0, x/x, ओके। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो लिमिट हमारा क्या है, लिमिट हमारा टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है, लिमिट टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0, ये 0 और ये 0, तो ये 0/0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हमको इंडिफिनाइट फॉर्म है, लेकिन हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम, ये यहाँ पे दिख रहा है हमको x, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको x, ये नीचे भी x, अगर x और x कैंसिल हो गया तो लिमिट में क्या बचेगा, यहाँ पे x है ही नहीं, कोई चीज नहीं यहाँ पे, तो कोई चीज नहीं, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारा लिमिट का आंसर आ जाएगा 1, लिमिट आ गया हमारा 1। अगर हमारा सेकंड है, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था, ये x/x था, ठीक है, ओके। अभी हमारा देखते एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x/x, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास 2x/x है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 लिमिट है, एफ ऑफ एक्स को हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 2x/x, ठीक है। तो अगर हम इसको भी यहाँ पे देखते हैं, ये भी हो जाएगा 2x, 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और ये 0 तो एज इट इज है, तो ये 0/0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको 0/0 है, हमको इसको डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, बट हम इसको, इसके अंदर जो फंक्शन है उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x है और ये x है, ये कैंसिल करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 आ गया। इसी तरह हमारा आंसर आएगा, इसी तरह हमारे आंसर्स वेरी होते रहेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसको हम थर्ड भी लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x/5x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा लिमिट x टेंस टू 0 है, एफ ऑफ एक्स, ओके, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x/5x, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या आ जाएगा, 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 5 × 0 ये कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ गया। पर यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसको निकाल तो सकते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, ये फंक्शन के हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। जो भी हमारा लिमिट है, ये फंक्शन के हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंपली देखते हैं। हमारा यहाँ पे वेरिएशन है, देखो ये 3/5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में हमको फॉर्म मिल रहा था 0/0, ये भी 0/0 ही था। ठीक है, और ये भी 0/0 ही था। तीनों कंडीशन में हमको 0/0 मिल रहा था, लेकिन हम इसका फॉर्म आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। लेकिन हमने इसका आंसर कैसे निकाला, इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये सेम 0/0 को भी हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते। 0/0 का भी डायरेक्टली आंसर हम निकाल नहीं सकते। देख के इसको हमको ईच इक्वेशन को, ईच फंक्शन को देख के फंक्शन के हिसाब से हमारा डिटरमाइन होगा। ठीक है, लिमिट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। ठीक है, डायरेक्टली आंसर हम इसका नहीं निकाल सकते। ईच फंक्शन, हर एक फंक्शन के हिसाब से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, हर एक फंक्शन के हिसाब से हम इसका आंसर निकाल सकते। तो ये जो भी हमारी जो सातों की सात टर्म्स है, ये कैसी है, सोर्स डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारी है सोर्स डिपेंडेंट। इसको हम बोलते हैं सोर्स डिपेंडेंट टर्म्स, सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, ये हो गई हमारी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, सोर्स के ऊपर से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, और उसमें हम देखेंगे। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा, अलजेब्राइक लिमिट और ज्योमेट्रिक लिमिट। ठीक है, दो चीजें देखी ना हमने। अलजेब्राइक लिमिट हमने क्या देखा, लिमिट है हमारा। ठीक है, ये हमने देखा है लिमिट, और लिमिट देखा है ना। हाँ, हमने अभी तक देखा है लिमिट। लिमिट के हमने कौन से मीनिंग देखे, एक तो ज्योमेट्रिक मीनिंग देखा है, ज्योमेट्रिक मीनिंग देखा है, और एक देखा है हमने अलजेब्राइक लिमिट। हाँ, तो अलजेब्राइक लिमिट क्या है, अब आपको पता चल गया ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब क्या है। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब, ज्योमेट्रिक मीनिंग है हमारा, जो भी हमारे नेबरहुड थे, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, लिमिट, फाइंडिंग लिमिट एट एक्स इक्वल्स, एट एक्स टेंस टू ए। अगर एक्स टेंस टू ए है, तो मतलब इसका लिमिट फाइंड करना है हमें। ठीक है, लिमिट इन दी नेबरहुड ऑफ, लिमिट इन दी नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए के नेबरहुड में हमारा जो भी लिमिट निकलेगा, वो हमारा हम वो मीनिंग हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग। ठीक है, और अलजेब्राइक लिमिट क्या हो गया हमारा, अलजेब्राइक लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट ऑफ 7 इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज। ठीक है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज, वो जो भी हमारी 7 इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज है, उन 7 इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज को हमको लिमिट निकालना है। वो हो गया हमारा अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट। ठीक है, अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट समझ में आ गया आपको, मीनिंग लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया क्या आपको। बस यही है लिमिट। हमको देखो, हमने अभी देखा लिमिट हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। अगर ये हमारा एक्स पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, और ये हमारा एक पॉइंट है एक्स इक्वस टू ए। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वस टू ए पॉइंट है, तो एक्स इक्वस टू ए पे हमारा वाई का वैल्यू क्या आएगा, और एक्स इक्वस टू ए, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वस टू ए नेगेटिव आएगा, और ये एक्स इक्वस टू ए पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स इक्वस टू ए नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्स इक्वल टू ए, ये तीनों लिमिट फाइंड करना, ये ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग हो गया। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग हो गया ये वाला, एट एक्स इक्वल टू ए पे इसका लिमिट फाइंड करना। लिमिट फाइंड करना मतलब
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है हमारा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, y। लिमिट फाइंड करना मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू a। ये तीनों पॉइंट पे हमको y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पे हमको y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको तीनों पॉइंट पे हम कैसे फाइंड किए, यहाँ पे एक a नेगेटिव पे हमको मिला, एक a पॉजिटिव भी मिला और एक a पे भी मिला। ठीक है, यहाँ पे भी हमको मिला, यहाँ पे भी मिला। यहाँ पे क्या मिला था, एफ ऑफ ए मिला था। ठीक है, वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला था, एफ ऑफ ए नेगेटिव मिला था। यहाँ पे क्या मिला है हमको, यहाँ पे क्या मिला था, ये वाला। ओके, और ये मिला था हमको एफ ऑफ ए पॉजिटिव। ठीक है, ये तीनों मिले थे हमको। ये तीनों जो वैल्यूज मिल रही है हमको, वही हमारा लिमिट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग। और अलजेब्राइक लिमिट तो मीनिंग तो हमने अभी आपको बताया ही है। उस अलजेब्राइक मीनिंग क्या है, जीरो अपॉन जीरो का मीनिंग, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये इसका लिमिट निकालना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसका लिमिट निकालना, जीरो इंटू इन्फिनिटी इसका लिमिट निकालना, जीरो रेस टू जीरो, इन्फिनिटी रेस टू जीरो और वन रेस टू इन्फिनिटी, ये सातों इंडिफिनिट टर्म्स का जो लिमिट निकालना है, ये हमारा हो गया अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट। ठीक है, ओके, तो ये आपको कंसेप्ट ऑफ लिमिट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, देखो पहली कंडीशन सीखी हमने, फंडामेंटल ऑफ लिमिट। फंडामेंटल ऑफ लिमिट, फंडामेंटल ऑफ लिमिट में क्या था, फंडामेंटल ऑफ लिमिट में था हमारा x इक्वल टू ए के नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में पॉइंट मिल रहा था हमको, ये x इक्वल टू ए है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, तो x इक्वल टू ए के नेगेटिव नेबर में जो भी दो पॉइंट आएंगे उनके जो, ये ठीक है, ये नेबर्स की स्टडी करना। ठीक है, ये नेबर्स का स्टडी करना। ओके, यही है हमारा, ये फंक्शन का जो वैल्यू चेंज होता है इसके हिसाब से। ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू इसके हिसाब से चेंज होता है ना, ये यहाँ पे अगर ये फंक्शन हमने कंसिडर किया था। ठीक है, ये ऊपर वाला ही। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग जो आपको बताया वही फंडामेंटल लिमिट हो गया। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ लिमिट में क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए नेगेटिव, ये तीनों जो है, ओके, ये तीनों का हमको स्टडी करना है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव और ए तीनों कंडीशन पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फंडामेंटल ऑफ लिमिट। फिर हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग अभी देखा ये वाला। ठीक है कि अगर x इक्वल टू ए दिया है तो उसके नेबर में y की वैल्यूज क्या आ जाएगी। ठीक है, ये एफ ऑफ ए नेगेटिव, एफ ऑफ ए पॉजिटिव, ये जो भी आंसर आ जाएगा हमारा, वो हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग में आ जाएगा। और अलजेब्रिक लिमिट में हमारा क्या आ जाएगा, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको कोई क्लासेस में किधर बताएगी नहीं, ये क्या है क्या नहीं है, इसका मीनिंग नहीं बताएगी आपको, डायरेक्टली प्रॉब्लम देंगे एंड सॉल्व करो, इसका आंसर ऐसा आता है ऐसा। लेकिन आप कर क्या रहे हो, क्या ये आपको समझना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली लिमिट क्या है। बच्चे बहुत सारे मैंने देखा है कि 12 पास भी हो जाते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि लिमिट क्या चीज़ थी। हमने तो सॉल्व कर दिया सर उसका, लेकिन हमको पता नहीं है उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर यही है कि अलजेब्राइक मीनिंग उसका ये टर्म्स का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इन टर्म्स को सॉल्यूशन सॉल्यूशन फाइंड करके देना है। लिमिट में हम क्या करते हैं, इन टर्म्स का सॉल्यूशन फाइंड करके देते हैं। ठीक है, अभी तक अब कैसा करते थे, ये 2 + 2 हमारा 4 होता था। ठीक है, 2 + 2 4 होता था, कोई किसको भी बोल दो, या फिर 4 + 3 ये 7 ही आता था हमारा आंसर, सेम आंसर आता था, अभी तक कोई चेंज नहीं होता था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल मैथ्स हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ्स नॉर्मल रेगुलर मैथ्स। ठीक है, रेगुलर मैथ्स में हमको ये पढ़ना है। लेकिन अगर हम यही चीजें सेम ये सात वाली टर्म्स को लगा दे, तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी, ये इसका क्या आंसर है कुछ पता है क्या हमको। ठीक है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी इंटू जीरो, तो ये यहाँ पे जीरो, तो ये क्या होता है, ये भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, कुछ तो भी 0.0000 समथिंग। लेकिन इन्फिनिटी बहुत बड़ी चीज है, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी टर्म्स होती है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हमको निकालना आता है। ठीक है, इसका भी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते डायरेक्टली मैथ्स में, ये रेगुलर मैथ्स में निकाल नहीं सकते ना। रेगुलर मैथ्स में हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, जैसे कि ये हो नहीं सकता इन्फिनिटी, जैसे कि 2/2 इसका आंसर 1 आएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इसका आंसर 1 आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम। ठीक है, तो ये जो भी, ये इसका आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो भी टर्म्स है हमारे है, ठीक है, ये जो भी टर्म्स है इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन हमें निकालना है लिमिट में, और इससे यही चैप्टर है हमारा बेसिक लिमिट। ठीक है, जैसा आप ये लिमिट समझ जाओगे, एक बात ध्यान में रखो, आप जब ये लिमिट समझ जाओगे ना, तो आपको एक
कैलकुलस है, ये लिमिट बेसिक है। लिमिट क्या है? ये बेसिक ऑफ कैलकुलस। ओके, बेसिक ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत बड़ी ब्रांच है, मैथ्स की बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, उसमें आपको डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे थोड़ा आपको दिया गया है। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन आएगा। ओके, इंटीग्रेशन में भी आपको इसके एप्लीकेशंस आएंगे, डेरिवेटिव के, डेरिव इंटीग्रेशन के भी एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर इसके बाद डिफिनेट इंटीग्रल आएगा, इनफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रल आएगा। ठीक है, सो एंड सो। उसके बाद आपको आएगा कंटिन्यूटी आएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूटी आएगा। ओके, फिर उसके ये ऐसे बहुत सारे आपको कैलकुलस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ हमारा कैलकुलस का पार्ट। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी लिमिट से। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है हमारे लिमिट से। तो ये लिमिट अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये सब चीज़ों में मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार इसको अच्छे से ध्यान रखो, बस आगे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का बेसिक ऑफ लिमिट। ठीक है, तो बेसिक ऑफ लिमिट होने के बाद अभी हम देखते हैं लिमिट का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इतना आपको समझ में आ गया ना? हाँ, अभी हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हम देखेंगे। अगर डेफिनेशन क्या बोलता है? इन जनरल, ओके, एज x टेंड्स टू a, f of x टेंड्स टू l। ओके, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, इफ x टेंड्स टू a दिया है और f of x टेंड्स टू l होता है, उस कंडीशन में अगर x टेंड्स टू a है तो f of x वो l को टेंड कर रहा है। ए का मतलब क्या है? हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ए का मतलब लिमिट में हरदम ध्यान रखना है, ए का मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू ए नहीं है। ठीक है, या तो ये ए पॉजिटिव होगा, या तो फिर एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव होगा, या तो फिर एक्स इक्वल टू ए नेगेटिव होगा, यानी ए से हल्का छोटा होगा। कैसा होगा ये? ए से हल्का सा छोटा होगा। ओके, या तो फिर ए से हल्का बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसी कंडीशन आ रही है, एज एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल, देन ओके, देन हम क्या बोलते हैं? देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक ये लिमिट क्या है क्या नहीं है। इसमें हमको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ग्राफिकली भी समझ में आ गया आपको, आप अलजेब्रिकली भी समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। ये देखो डेफिनेशन, एक्स टेंस टू ए है। ठीक है, अगर एक्स टेंस टू ए है तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर एक फंक्शन ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम? 3x+2। ओके, और हमें दे दिया गया x टेंस टू 1। ओके, x टेंस टू 1 दिया गया। एट x टेंस टू 1 फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, हमको क्वेश्चन कैसा दिया जाता है? फाइंड लिमिट, ओके, फाइंड लिमिट एट x इक्वल्स टू x टेंस टू 1 इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x+2। ठीक है, ऐसा हमको क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम इसको सिंपली कैसे लिखते हैं? ओके, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट, हमको क्या दिया है? लिमिट एक्स टेंस टू कितना है? ए। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 1। ओके, एक्स टेंस टू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू है हमारी एफ ऑफ एक्स की? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये एक्स टेंस टू 1 इतना एज इट इज है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 3x+2। ठीक है, तो ये 3x, यहाँ पे हमको डायरेक्टली x की जगह पे 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 1 + 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 × 1 = 3 + 2 = 5। तो ये 5 हमारा लिमिट आ गया। ठीक है, ये हमारा ऐसा बेसिक हो गया हमारा। ये जो वैल्यूज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो भी आएगा, एफ ऑफ एक्स अगर एल को टेंड कर रहा है तो ये एल हो गया हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन। क्या? लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, एल क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है,
ये एल जो है वो लिमिट ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, किस कंडीशन में, अगर x टेंस टू a है और f ऑफ x का वैल्यू भी हमें l मिल रहा है तो। ठीक है, f ऑफ x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, l मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये l को हम लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो चलो आज आपका पहला चैप्टर का ये एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आपको लिमिट का बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिट का बेसिक बेसिक। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है आज। ठीक है, ये देखा हमने आज फंडामेंटल। ओके, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा है फंडामेंटल ऑफ लिमिट। ओके, फंडामेंटल ऑफ लिमिट, फंडामेंटल ऑफ लिमिट में क्या है, और उसका डेफिनेशन भी देखा अभी। ठीक है, ये डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन क्या है, अगर x टेंस टू a है तो f ऑफ x टेंस टू l हो गया। ठीक है, तो l जो क्या हो गया, लिमिट हो गया, l क्या है, लिमिट है। ठीक है, ओके, अब फंडामेंटल ऑफ लिमिट हमने देखा कि वो एक लाइन है। ठीक है, उसके ऊपर अगर एक पॉइंट है x इक्वल टू a, तो उसके आसपास वाले जो पॉइंट है उसके हिसाब से f ऑफ x का जो वैल्यूज हमारा चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा वो हमको उसका वैल्यूज निकालना है, मतलब वही हमको लिमिट निकालना है। ठीक है, तो सेकंड हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ, ओके, मीनिंग ऑफ लिमिट। लिमिट का मतलब देखा हमने क्या था वो लिमिट, एक फर्स्ट वाला था हमारा अलजेब्राइक। ठीक है, अलजेब्राइक ले लेते हैं। ठीक है, अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक मीनिंग ऑफ लिमिट। अलजेब्राइक मीनिंग में क्या था, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद क्या था, जीरो इंटू इन्फिनिटी। ओके, और ये जो भी 7 टर्म्स थी, जीरो रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू जीरो, वन रेस टू इन्फिनिटी, ये जो भी है कि नहीं। ठीक है, ये सॉरी, जीरो रेस टू जीरो। ओके, ये जो भी 7 टर्म्स है इनका मेरे को वैल्यू निकालना है, ये हमारा अलजेब्रिक मीनिंग हो गया उसका, लिमिट का। और अगर ज्योमेट्रिक मीनिंग हमको देखना है तो ज्योमेट्रिक मीनिंग हमको कैसा है, ये जो भी हमारे टर्म्स थी। ठीक है, ये वाली यहाँ पर अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसका जो भी एक्स के हिसाब से जो भी वैल्यूज चेंज होंगे, एक्स का ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, इसके हिसाब से वाई का जो भी वैल्यूज आएगा चेंज होगा, वो वाई की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमको मिल जाएगा लिमिट। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक्स ऑफ लिमिट। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ऐसा लग रहा है आज आपको इतना काफी है, फर्स्ट लेक्चर है हमारा, आगे से हम देखेंगे हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड लिमिट्स देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स और प्रॉब्लम्स देखेंगे थोड़े। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं। ओके, अपना स्टडी कंटिन्यू करो। एनी प्रॉब्लम आया कोई मैथ्स में, ज्योमेट्री में, ठीक है, अपना मैथ्स में, ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट करो। ओके, देन सी यू गाइस, सी यू सून, बाय बाय, बाय, टेक केयर।